हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमम। ओके, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड x इंटू वाई क्यू इज मैक्सिमम। मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमा का है, क्योंकि ये वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा कब, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव में, कि इसका प्रोडक्ट जो है ये एक्स इंटू वाई क्यू मैक्सिमम होगा। और दोनों का सम कितना दिया है 60, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। तो इसको हम मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। क्या दिया हुआ है जी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया हुआ है। अब क्या करें, देखो हम यहाँ पर x को y के टर्म में लिखेंगे। आप y को x टर्म में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या किए, x को y के टर्म में लिख दिए। y को x के टर्म में भी लिखे कर सकते हो। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 60 माइनस वाई हो गया और ये हो गया आपका वाई क्यू। मल्टीप्लाई कर लो तो ये 60 वाई क्यू माइनस वाई के पावर 4। अब ये जो आपका ये जो हमारा जो आया रिलेशन, ये y में है। ये कैसा है वेरिएबल, y वेरिएबल में है। तो इसको हम ले लिए f ऑफ y, ऐसे मान लिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 वाई क्यू माइनस वाई के पावर 4। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा करना है, तो इसको हम पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, तो इसका हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, इसका ये 60 और वाई क्यू का कितना हो जाएगा 3y² और ये 4y³। तो ये हो जाएगा 180y² माइनस 4y³। यहीं पर इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है एफ डैश वाई को फिर से वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी अपॉन डी वाई, ये एफ ऑफ वाई कितना है 180y² माइनस 4y³। फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा 360y माइनस कितना हो जाएगा 12y²। ओके, अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं या टर्निंग पॉइंट, वही बात है। तो एफ डैश को हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर करेंगे। तो एफ डैश ये वाई में है, तो एफ डैश वाई जीरो के बराबर किए। 180y² माइनस 4y³। यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे, देखो 4y² कॉमन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 माइनस वाई, ये 4 उधर ले जाओगे तो 0/4 जीरो आ जाएगा। ये हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला y² इक्वल टू 0 और 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से y बराबर 0 आया और y बराबर 45 आया। अब देखो y इक्वल टू 0 इसके लिए वैलिड नहीं होगा, y इक्वल टू 45 होगा, बट y इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो पहले क्या है जी, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये x और y क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो y जीरो हो नहीं सकता है, जीरो आपका पॉजिटिव नहीं है। दूसरी बात, इसका प्रोडक्ट y इक्वल टू 0 रखोगे तो इसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए तो y इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो हमारे पास केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, y इक्वल टू 45 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। और जब एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, क्वेश्चन में जो है मैक्सिमा पूछ रहा है तो इसी पर मैक्सिमा होगा, मिनिमा पूछता तो इसी पर मिनिमा होता, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब चेक कर लेते हैं, एफ डबल डैश वाई, एफ डबल डैश कितना दिया हुआ है जी, तो ये देखो 360y माइनस 12y²। तो 360y माइनस 12y²। अब हम चेक कर लेते हैं एट y इक्वल टू 45 पर, y इक्वल टू 45 पर ये हमारा डेरिवेटिव
ए डबल डैश 45 कितना आया, तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे, देखो यहाँ से 45 कॉमन ले लो, ये हो गया 360, ये 12 इंटू 45, और भी कॉमन हो सकता है इसमें, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, और तो ये 45 इंटू 9 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 40, 9 चौका 36 और 9 पचे 45, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 45 इंटू 9, और ये कितना हो गया 60, तो ये आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया, देख रहे हो ना, ये माइनस 45 इंटू 9 और ये 20, जो कि 0 से छोटा है, ये वैल्यू 0 से छोटा है क्योंकि निगेटिव है, ठीक है। मतलब हमें मिला क्या कि y इक्वल टू 45 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मिला, ठीक है। मतलब देयरफॉर हम आपका जो वैल्यू है, जो फंक्शन है हमारा मैक्सिमा मिल रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू एट y इक्वल टू 45, y इक्वल टू 45 पर आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो x क्या हो जाएगा, देखो या y इक्वल टू 45 है तो x बराबर कितना है 60 माइनस वाई, तो ये हो गया 60 माइनस, तो ये हो गया 15, मतलब एक वैल्यू 45, एक वैल्यू 60, हैंस हमारा x, ये q, ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है, बोल रहा है फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 इज मैक्सिमम। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस एक सम वैल्यू है, थोड़ा सा यहाँ पर पावर बढ़ा दिया है और कुछ नहीं, वहाँ पर x का x था, यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं किया है। चलिए तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर x और y, इसका सम कितना दिया है 35। चलो यहाँ से कुछ भी निकालो, y में x के टर्म में निकालो, x के y के टर्म में निकालो। अब चलो एक y को x टर्म में निकाल कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, तो दो अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है जी, एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5 है, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स के पावर 5। चलिए तो हम मान लिए प्रोडक्ट को एफ ऑफ एक्स, और ये आपका, अब इसका हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स के पावर 5, ये देखो प्रोडक्ट रूल्स होगा, u इंटू वी का यूज़ करेंगे, पहले को छोड़ देते हैं, पहले को हमने छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो पहले पावर को करेंगे, तो 35 माइनस एक्स के पावर 4, फिर पावर के अंदर करेंगे तो 35 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, क्योंकि 35 का 0 और -6 का माइनस प्लस, ठीक है। अब जिसको किए मैंने पहले को छोड़ दिए, दूसरे को किए, अब दूसरे को छोड़ के पहले को करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, मतलब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये आ जाए आपका 35 माइनस एक्स के पावर 5। ये कितना हो गया, कुछ कॉमन ले लेते हैं, हाँ क्या कॉमन लेंगे, तो x तो कॉमन ले लेंगे, और एक 35 माइनस एक्स के पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, ओके। क्या बच्चा है
सॉरी 4 कॉमन ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच्चा, ठीक है, तो बच्चा क्या, तो इसमें हमें बच्चा 5 बच्चा और x, मतलब -5x, ये माइनस भी बच्चा। और इसमें क्या बच्चा, इसमें तो ये 2, ये 2 बच्चा और 35 -x, ये बच्चा। चलिए और सॉल्व करते, ये x 35 -x के पावर 4, इसको सॉल्व कीजिए, -5x, ये हो गया 70 -2x, तो ये हो गया x 35 -x के पावर 4, और ये हो गया कितना, -7x + 70। चलिए हो गया। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट करें, हाँ डबल डिफरेंशिएट करके भी, चलिए करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। या पहले हम इसका निकाल लेते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये देखिए x 35 -x के पावर 4 माइनस कितना हो गया, x = 0, और 35 -x के पावर 4 = 0, और -7x + 70 = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x = 35, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x = 10, तो 3, तो क्या तीनों वैलिड होगा। देखो x = 0 और 35 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x पॉजिटिव है, तो 0 तो पॉजिटिव में काउंट होता है, लेकिन 0 तो हमारा नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है। साथ ही साथ अगर x = 0 रखेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, तो ये वैलिड नहीं होगा, वाइनस हो जाएगा। उसके बाद x 35 भी नहीं रख सकते हैं, क्यों कि x = 35 रखेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो 2 वैल्यू नहीं होगा। केवल x = क्या आएगा हमारे पास, 10 होगा, बट x = 0 और x = 35 नहीं होगा। अब देखो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है हमें, अगर एक x = 10 ही हमें क्या मिला है क्रिटिकल पॉइंट, तो x = 10 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो x = 10 पर ही मैक्सिमम आएगा, एकदम पक्का x = 10 पर ही हमारा मैक्सिमा ही मिलेगा। तो इसको अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होता तो आगे हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है। 2 क्रिटिकल पॉइंट या 3 मिलता तब ना हम डिफरेंशिएशन लेके चेक करते हैं कि किस पर मैक्सिमा और किस पर मिनिमा, लेकिन ये तो केवल एक ही पॉइंट है तो इसी पर मैक्सिमा होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम चलिए डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एकदम मिलेगा, इस पर मैक्सिमा ही मिलेगा। तो ये कितना है जी, फिर से इसको माने f' को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये x 35 -x के पावर 4, और ये कितना आ जाएगा, -7 प्लस, अब देखो इसमें 3, इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा सा u × v में आ जाएगा ये, तो डिफरेंशिएशन हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, 35 -x के पावर 4, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इस x को इसके मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, -7x² + 70x। अब u × v में हो गया, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14x अब + 70।
फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, यानी पहले को छोड़ देते हैं, नहीं दूसरे को छोड़ दिए, पहले को करते हैं तो 4 35 माइनस एक्स की पावर 3 और फिर -1 हो गया। तो ये आपका मेरा मैंने डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, इसमें कॉमन क्या ले लें, तो देखो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें से देखो, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, नहीं कॉमन, हाँ इसमें से हम ये कॉमन छोड़ दो ऐसे ही, 35 माइनस एक्स के पावर 4 और -14x प्लस 17, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 4 माइनस 7x स्क्वायर 70x और ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स के पावर 3, ये आया। इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब हमें ये x इक्वल टू 10 रख कर हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू हमारा निगेटिव आ रहा है कि नहीं। इसी में अब चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 10 इम्प्लाइड एट एफ डबल डैश 10। अब देखो एफ डबल डैश इसमें रखोगे 10, यहाँ पर 10 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर 10 रखोगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा देखो, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपको, ये 100 हो जाएगा, ये 700, ये 0 हो जाएगा। चलो रख कर देख लेते, निगेटिव ही आएगा। 35 माइनस 10 के पावर 4 माइनस ये हो गया 10 अब प्लस 70 -4 -7 इंटू 10 का स्क्वायर और ये हो गया 35 माइनस 10 के पावर 3, ये कितना आएगा देखो, तो ये हो गया 25 के पावर 4, ये हो जाएगा 100, यहाँ पर रखेंगे तो 140 प्लस 70, ये हो जाएगा 700 माइनस में अब प्लस 700, तो हमारा कितना आ गया जी, -70 और 25 के पावर 4, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से छोटा आ गया, मतलब हमारा क्या मिला, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 10 पर क्या मिला, ये क्या मिला, पॉइंट ऑफ इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर हमारा फंक्शन जो है इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 10। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो y कितना हो जाएगा, y कितना है 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस 10 हो गया 25। तो हेंस हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 35, ये आपका आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव नंबर है हुज सम कितना है 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, और इसके सम माने इसके क्यूब का सम क्या है, मिनिमम। तो 2 पॉजिटिव नंबर आप एक्स वाई ले सकते हो, या एक को 16 ले सकते हो, तो दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे आपको लेना है वैसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट
एक्स एंड वाई बी टू पॉजिटिव नंबर, या एक को x मान लिए तो दूसरे को क्या मान लेंगे 16 माइनस एक्स, ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए ऐसे ले लिए, इसका मतलब कि x प्लस वाई कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इम्प्लाइज डेट है, इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिख y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, वही चीज़ है। अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ व्हिच क्यूब, ठीक है ना हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ व्हिच क्यूब मतलब क्यूब का सम, इसका और इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्ड मतलब कि ये बोल रहा है कि सम ऑफ क्यूब होज क्यूब, मतलब सम ऑफ क्यूब लिखो, सम ऑफ क्यूब्स मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब तो हो गया ऐसे ही, वाई क्यूब क्या लिख दें 16 माइनस एक्स क्यूब, इसको क्या मान लें फंक्शन, इसको मान लें इस सम ऑफ क्यूब एस मान लें या एफ ही मान लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं ऐसे। अब ये बताना है कि ये मिनिमम आएगा, एक्स के किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, मतलब ये बताना है कि मिनिमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन। फिर हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। चलिए एक्स क्यू अब प्लस, या पहले इसको तोड़ देते, इसको सिंप्लीफाई कर दे सबसे अच्छा, तब डिफरेंशिएट करें। ये हो गया एक्स क्यू, ये हो गया 16 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 16 एक्स, और यहाँ पर 16 माइनस एक्स। ये देखो ये और ये कट गया, इसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 16, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा, 6 का 36, अच्छा और 3 9, और ये 6 और 1, ये 6 9 6 15, 256, और 256 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 256 को फिर 3 से, 36 18, 1 3 5 15, 1 16, 3 3 6 1 7, 7 6 8 एक्स माइनस, और ये 48, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आएगा। तो हमारा एफ डैश आ गया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इसको मान लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा हो गया कितना 48 एक्स स्क्वायर माइनस 7 68 एक्स अब प्लस 16 का क्यूब आ गया। अब इसको एफ डैश एक्स निकालते हैं, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 96x माइनस, ये आएगा डिफरेंशिएशन। इसको अगर हम डबल डिफरेंशिएट करें तो इसका डबल डिफरेंशिएशन तो बहुत सिंपल है, तो कितना हो जाएगा 96x माइनस 768, तो ये हो जाएगा 96। और फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो सिंगल डिफरेंशिएशन को हम 0 के बराबर करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। ये आपका 96x माइनस 768 इक्वल टू 0, यही तो है। तो ये हो गया 96x इक्वल टू 768, तो x इक्वल टू 768 अब 96, ये डिवाइड होगा 8 72 8 से, तो x इक्वल टू 8 आया। अब हम क्या करिए, केवल x इक्वल टू 8, एट x इक्वल टू 8 इज क्रिटिकल पॉइंट,
अगर एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिनिमा, तो ये मिनिमम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही होगा, इसी पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट एक से ज़्यादा पूछेगा तब, ऑब्जेक्टिव के लिए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू 8 पर ही मिनिमम होगा। चलिए एफ डबल डैश एक्स कितना है जी, 96 है, एट एक्स इक्वल टू 8 हमारा एफ डैश इम्प्लाइज डेट है, एफ डैश 8 क्या आएगा, ये 96 ही आएगा जो 0 से बड़ा है। इसका मतलब x इक्वल टू 8 हमारा क्या है, ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, मतलब हमारा जो भी फंक्शन है, फंक्शन वो मिनिमम वैल्यू देगा, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8 पर। ठीक है, तो अगर x 8 है तो y कितना होगा, तो y है हमारा 16 माइनस एक्स मतलब 8, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है हेंस सम ऑफ क्यूब्स जो है इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा।